हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. फाइंड द फोरियर सीरीज. दे विल क्लियरली राइट दैट. ये इशू नहीं आएगा कि डिसाइड करना है, कुछ नहीं, क्लियरली लिखा हुआ है. फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स. और इंपॉर्टेंट बात होती है रेंज. रेंज उसे देना पड़ेगा ताकि ये डिसाइड हो कि प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी का है. 0,2L का प्रॉब्लम है कि -L to L का प्रॉब्लम है. रिमेंबर, ये दो पहले मेजर हेड है. आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता होना चाहिए 0,2L प्रॉब्लम है, -L to L प्रॉब्लम है. 0,2L के बारे में एक और बात बता दूं. 0,2L का मतलब ये नहीं है कि जीरो के बाद जो नंबर होगा वो 2 टाइम्स का मल्टीपल होगा. इट्स इज नॉट नेसेसरी. यहाँ 0,2 पाई है, कभी कभी 0,2 भी रहता है, 0,4 भी रहता है, 0,3 भी होता है. 0, एक्चुअली 0,2L से बात समझना है. जीरो और दूसरा वाला जो रेंज है वो कुछ भी हो सकता है. बी इट एन इवन नंबर, 2 का मल्टीपल वाला नंबर, या 2 का मल्टीपल वाला नंबर ना भी हो. तो 0, इज एक्चुअली 0,2L कैटेगरी. ओके, नाउ प्लीज गिव द क्वेश्चन नंबर 1. उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं. नाउ हियर व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर इज, सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करनी है व्हाट इज L. 2L is equals to, we have to identify 2L is equals to 2 pi. Okay? ये एक्चुअली ग्रीक अल्फाबेट का L है, ELL. हम लोग नॉर्मल L भी लिख सकते हैं बट ग्रीक अल्फाबेट का L है एक्चुअली. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, बिकॉज 0,2L होता है ना, हमें पता करना है कि इसमें L की वैल्यू क्या है. तो व्हाट वी शुड डू इज राइट 2L is equals to 2 pi. दैट इज, what does the L value become? L is equals to, we can write as pi. हमें पहले पता होना चाहिए. ये बेसिक कैटेगरी है, मतलब 0,2L कैटेगरी, जहां पे आपको पहले फाइंड करना पड़ता है A0. A0 का फॉर्मूला है A0 इज इक्वल्स टू, आई विल राइट द फॉर्मूला, 1/2L विद इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2L एंड इंटीग्रेशन फंक्शन fx dx. ये मैंने बेसिक फॉर्मूला लिख लिया. A0 का फॉर्मूला है 1/2L इंटीग्रेशन 0 to 2L fx dx. तो अब अगले स्टेप पर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं A0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, व्हाट इज 2L एक्चुअली, 2L इज 2 पाई, 1/2 पाई. इंटीग्रेशन की लिमिट में क्या चेंज आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हो जाएगा. और fx क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, सी दैट इज द चेंज. नाउ fx क्या दिया है क्वेश्चन ने, x दिया हुआ है, fx इज x. पूरा चैप्टर इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन बहुत ही इजी इंटीग्रेशन यूज होते हैं. कोई आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज व्हाट्स याद करना नहीं. इंटीग्रेशन बहुत इजी वाला होता है. हमेशा A0 में यूजुअली जो इंटीग्रेशन लगता है वो मैं यहाँ आपको रिमाइंड करने के लिए लिख लूँ. इंटीग्रेशन A0 में जो यूज होगा वो हमेशा x रेज टू n वाला फॉर्मूला होगा, विच इज x रेज टू n+1 अपॉन n+1. ये ही इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होता है A0 में. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज होगा मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा ताकि आप समझ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, इजी इंटीग्रेशन है. तो x रेज टू n वाला इंटीग्रेशन ही आपको A0 में मोस्टली आएगा, बिकॉज फंक्शन कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, देखिए x² x³. इसके लिए ये वाले इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेट अस राइट, वी हैव 1/2 पाई एंड वी हैव टू इंटीग्रेट x. x का इंटीग्रेशन होता है x²/2. लिमिट्स यहाँ पर आ जाएगी 0 एंड अपर लिमिट इज 2 पाई. तो x का इंटीग्रेशन कर दिया x²/2, लिमिट हमें पुट करनी है 0 एंड अपर लिमिट पुट करनी है 2 पाई. सो लेट अस पुट द लिमिट नाउ. फर्दरमोर A0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इट इज गोइंग टू बी 2 पाई, वो तो सेम रहेगा. अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट इज 2 पाई whose square divide by 2 और minus lower limit is 0. So what does the A0 answer become? Let us write that A0 equal to 2 pi का square कर देंगे 4 pi square. The numerator is going to be 4 pi square and denominator 2 2s has become 4 pi. What does A0 answer finally becomes? A0 is equals to, हमें आंसर मिलता है pi. ये पहली वैल्यू हमें सॉल्व हो गई है. A0 is equals to pi. इसको चलिए हाईलाइट कर देते हैं. Let us box it up. A0 is equals to pi.
पहला अपना सोल्यूशन क्रिएट हो गया, a0 वैल्यू फाइंड कर दिया। तीन चीज फाइंड करनी होती, a0, an, bn। a0 हमने फाइंड कर लिया। वापस एक बार रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चंस बड़े होते हैं इसलिए मैं एक एक सेक्शन को बराबर से समझाता जाऊंगा। द क्वेश्चन हैड गिवन टू अस टू 0, 2 पाई। सबसे पहले हमने ये देखा, रेंज देखा। फंक्शन को छोड़कर सबसे पहली बात चेक करनी है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रॉब्लम। We saw that 0, 2 pi, it means it is 0, 2l category. Though we are right here 2l is equals to 2 pi, that is l is equals to pi. तो l का वैल्यू पता चल गया। अब a0 के अंदर हम लोग पहले बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2l इंटीग्रेशन 0 to 2l fx dx। Instead of l we'll have to substitute pi, so it is 1/2 pi integration range 0 to 2 pi। and what is fx given to us? अब fx देखते हैं, what is fx given to us? fx is x, so we write x dx। x dx का इंटीग्रेशन कैसे किया? ये बेसिक इंटीग्रेशन से, x raised to n फॉर्मूला, दिस इज x raised to 1, x raised to 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square upon 2। then we have to put the limit in place of x 2 pi, in place of x 0, which we simplify and we get the answer a0 is equals to pi। ये पता चल गया a0। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है an। an का फॉर्मूला क्या होता है? an के फॉर्मूला में 1/l होता है, 1/l एंड इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन में 0 to वही 2l, we have 0 to 2l, sorry 0 to 2l लिमिट्स होती है। Just a moment please। we have integration 0 to 2l and the function is fx। उसके बाजू में आता है cos, cos का एंगल n pi x by l, ये पूरा उसका एंगल होता है, cos n pi x by l। This is an's basic formula, 1/l integration 0 to 2l limit fx cos n pi x by l। Now according to this problem ये चेंज क्या आएगा देखते हैं। an 1/, what is the l value we have found out here? Pi, 1/pi। what is the integration limit going to become? 0 तो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 2 pi। fx क्या है क्वेश्चन के लिए? x। उसके बाजू में कॉस एंगल क्या बन जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, व्हाट इज द कॉस एंगल गोइंग टू बिकम? देखिए यहाँ एल की जगह पुट करना है पाई अपने को, तो मैं एक बार लिखता हूं, आपको समझेगा क्या एंगल बनता है। एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय, वो भी पाई हो जाएगा, तो पाई एंड पाई एक्चुअली कैंसिल आउट। व्हाट डज द कॉस एंगल बिकम? द कॉस एंगल बिकम्स एन एक्स। मतलब अगले स्टेप पर अगर मैंने ये सेम कॉपी किया, एन इज इक्वल्स टू 1/पाई with integration 0 to 2 pi and x as it is, and cos का एंगल सिंपल वाला बन जाएगा, that is nx cos nx। x cos nx आपको इंटीग्रेशन करना है। x cos nx इंटीग्रेशन होगा u into v फॉर्मूला से। हमेशा an और bn में u into v लगता है, a0 डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, an और bn के अंदर u into v लगेगा। व्हाट इज u एंड व्हाट इज v? इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ an u को हम लोग रेड से डिनोट कर देते हैं और v वाले सेकेंड फंक्शन को हम लोग कोई और कलर ले लेते हैं, लेट अस टेक ब्लू। तो u into v, what is the u into v formula? I'll write it down here। an is equals to 1/pi, sorry an is equals to 1/pi। Now let us integrate। इंटीग्रेशन का प्रोसीजर है कि सबसे पहले u, the red one, has to be written as it is, कोई चेंज नहीं, x को x ही लिखना है। cos nx का इंटीग्रेशन करना है। भाई cos nx का इंटीग्रेशन होता क्या है? cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n। ये कैसे आ गया? चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos, दैट यू मस्ट रिमेंबर, cos nx का इंटीग्रेशन, you must remember cos nx का इंटीग्रेशन, cos nx dx is equals to sin nx upon n। सिमिलरली दूसरा इंटीग्रेशन भी याद रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx क्या होता है?
साइन एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस, याद रखना है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। अब ये दूसरा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, सेट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज होगा। एक तो ये यूज हुआ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, अब दूसरा ये फॉर्मूला, बस इसके सिवा और कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। इतना ही इंटीग्रेशन है फोरियर सीरीज के अंदर। हाँ, वो आगे जाकर कुछ एक दो और है, बट बेसिकली ये तीन फोरियर सीरीज के इंटीग्रेशन है, एक्स रेस टू एन इंटीग्रेशन, अ कॉस इंटीग्रेशन एंड अ साइन इंटीग्रेशन। सो कमिंग बैक हियर, सबसे पहले रेड वाले को आपको सेम कॉपी करना है, एक्स, ब्लू वाले को इंटीग्रेट करना है। तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए क्या है, साइन एन एक्स अपॉन एन, दैट आई हैव रिटन। फिर माइनस, यू हैव टू नाउ डेरिवेट द एक्स क्वांटिटी, जो एक्स था उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाता है। उसके बाजू में जो साइन एन एक्स अपॉन एन है, इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे। जब आप साइन को वापस इंटीग्रेट करते हैं तो बन जाता है माइनस कॉस एन एक्स, और डिनोमिनेटर में एन के बाद और एक एन आ जाता है, दैट इज एन स्क्वायर। अब यहाँ देखें, कितना भी इंटीग्रेशन करना पड़े ना, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत इजी है। आपको इंपॉर्टेंट क्या समझना है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और डिवाइड बाय एन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है फिर डिवाइड बाय एन। तो पहले से एन था, उस पर और एक एन आ गया, तो व्हाट डज द डिनोमिनेटर बिकम, एन स्क्वायर। इन केस इसको फिर इंटीग्रेशन करना पड़ा, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एन क्यूब। जितना इंटीग्रेशन करते जाओगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन ही होता रहेगा, और डिनोमिनेटर एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन रेस टू 4, एन का पावर्स बढ़ता ही जाएगा। तो यू हैव टू एक्चुअली इंटीग्रेट द कॉस एंड साइन फंक्शन, डिनोमिनेटर एन 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 इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे अगेन मैंने पहले क्या किया है, एक्स को, रेड वाले को कांस्टेंट रखा है, ना तो इसका डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन। ये यू इनटू वी फॉर्मूला का फॉर्मेट है, x हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट, u हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट। cos nx का इंटीग्रेशन किया तो बनता है sin nx अपॉन n। आफ्टर दैट माइनस, आपको अब जो पहला वाला x ऐसे ही पड़ा था, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1, और sin nx अपॉन n को फिर इंटीग्रेट करना है। sin nx अपॉन n का फिर इंटीग्रेशन करने से माइनस cos nx, और अपॉन n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप प्लस, और आपको अब ये 1 वाले पार्ट को डेरिवेट करना पड़ता है, लेकिन 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब मुझे और कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन की सीरीज खत्म हो गई है। पहली बार u लिया कांस्टेंट, v को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस u को डेरिवेट किया, और v जो इंटीग्रेटेड था उसको फिर इंटीग्रेट किया, फिर जो डेरिवेटेड रहता है उसको फिर डेरिवेट करना पड़ता है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक बार ये कांस्टेंट हो गया, अगला स्टेप करना नहीं है बिकॉज इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद आपको लिमिट्स डालनी है 0 एंड 2 पाई। So x sin nx upon n minus 1 into minus cos nx upon n square. Come on, I'll explain this again वापस। an का बेसिक फॉर्मूला है 1 upon l 0 to 2l fx cos n pi x by l। 1 upon l has become 1 upon pi, limit 0 to 2 pi, fx हमने यहाँ पास क्वेश्चन में दिया हुआ है x, और cos का एंगल बन जाएगा n pi x, तो ये तो कांस्टेंट है, l की जगह सब्स्टिट्यूट किया pi, pi upon pi cancel each other, what exactly the function is x cos nx। रेड वाला u है और ब्लू वाला v है, u into v। u वाले एक्सप्रेशन को सेम कॉपी करना है पहली बार, और v वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तो cos nx का इंटीग्रेशन जस्ट इन केस किसी नहीं पता है तो यहाँ लिख दिया मैंने, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n। तो हमने cos nx ब्लू वाले को इंटीग्रेट कर दिया sin nx अपॉन n। देन डिफॉल्ट साइन, फॉर्मूला की साइन माइनस होती है, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। sin nx अपॉन n का फिर इंटीग्रेशन होता है, sin nx अपॉन n का नेक्स्ट इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cos nx एंड डिवाइड बाय एक और n लगकर n स्क्वायर हो जाएगा। आगे और सॉल्व नहीं करना है क्योंकि 1 का नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब वी आर वेटिंग टू पुट द लिमिट्स। लिमिट्स पुट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि हमने देखिए स्टार्ट में देखा था कि साइन की ऑलमोस्ट सब वैल्यू 0 होती है। साइन का 0 0 है, साइन का पाई 0 है, साइन का n पाई 0 है, साइन की सब वैल्यू 0 है। तो आपको यहाँ पर लिखने के टाइम डायरेक्टली साइन को इग्नोर कर देना है, उसको 0 कर देना है। जैसे पहले when I put x is equals to 2 pi, the x is going to be substituted here 2 pi, but उसके बाजू में देखो क्या फंक्शन है, साइन फंक्शन है। जब साइन के एंगल में 2 पाई जाएगा तो साइन का 2 पाई 0 होता है, तो आप डायरेक्टली जो अपर लिमिट है फर्स्ट टर्म 0 लिख सकते हो माइनस,
उसके बाद आगे देखते हैं तो माइनस ऑफ माइनस, ये कॉस का टर्म माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, और कॉस का एंगल बन जाएगा कॉस n 2 पाई एंड डिवाइड बाय इट इज n स्क्वायर। तो मैं साइन को तो लिख ही नहीं रहा हूं बिकॉज मुझे पता है साइन का 2 पाई 0 होता है, कॉस का 2 पाई वैल्यू होती है इसलिए उसको लिख रहे हैं। दूसरी लिमिट कौन सी है? 0। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0 हियर, सी x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करने, या साइन 0 भी 0 होता है, फिर वापस साइन ओमिट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन प्लस कॉस का 0, लेकिन आप इग्नोर मत करना, कॉस का 0 वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पूरे फोरियर सीरीज में ना कॉस का बहुत केयरफुल रहना है, साइन को आप बहुत ही मतलब ये केयरलेसली आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वो हमेशा 0 ही निकलेगा। तो साइन का 2n पाई 0, साइन का 0 भी 0, तो दोनों अपर लिमिट्स जो है ना वो 0 होगी। लोअर लिमिट्स माइनस माइनस प्लस होकर cos 2n पाई अपॉन n स्क्वायर, cos 0 अपॉन n स्क्वायर। देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी राइट an इक्वल टू 1 अपॉन पाई। नाउ व्हाट हैपेंस इन द ब्रैकेट वो लिखते हैं, cos n 2 पाई या 2n पाई की वैल्यू क्या थी? अगर आप देखेंगे नोट्स के अंदर स्टार्ट में प्री रिक्वेजिट में हमने cos 2n पाई का वैल्यू बताया था 1, इट वाज 1, तो इट बिकम 1 अपॉन n स्क्वायर। फिर माइनस cos 0 की वैल्यू क्या है? cos 0 की वैल्यू भी है 1, तो इट बिकम्स 1 अपॉन n स्क्वायर। वी फाउंड दैट cos 2n पाई का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू वो भी 1, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो भाई an का आंसर क्या बन रहा है? an इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ऐसा भी होता है कि एक कोई क्वांटिटी 0 बन जाती है खुद से, तो वी गॉट द an आंसर एज 0। तो a0 मिला था पाई, an का वैल्यू मिल गया 0। तो ये पूरा हमने सोल्यूशन किया an पार्ट का। ठीक, तो an वाज fx cos n pi x by l। जब l की जगह पाई पुट किया, पाई अपॉन पाई कैंसिल आउट, इट बिकम्स x cos n x। x cos n x पे आप अप्लाई करेंगे u इंटीग्रेशन v माइनस डेरिवेटिव u एंड अगेन इंटीग्रेशन v। लिमिट्स हमने पुट करना है 2 पाई एंड 0। याद रखना है कि साइन के 2 पाई और साइन के 0 0 होते हैं, तो फर्स्ट दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट का फर्स्ट टर्म्स 0 हो गए। कॉस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसलिए कॉस को केयरफुली लिखना है, cos 2n पाई cos 0, बट हमने देखा cos 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू भी 1 रहता है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इवेंचुअली द आंसर ऑफ an बिकम्स 0। ये सेकेंड क्वांटिटी फाइंड कर लिया an। उसके बाद अगला क्वांटिटी फाइंड करना है bn। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वांटिटी। अब अगला क्वांटिटी है bn। bn का फॉर्मूला है 1 अपॉन l। इसके इंटीग्रेशन लिमिट होती है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l। मैं पहले आपको फॉर्मूला बेसिक लिख दूं, f ऑफ x, इसका साइन का एंगल होता है n पाई x एंड डिवाइडेड बाय l, ये साइन एंगल होता है dx। तो वहां पर cos था, इधर साइन, ये डिफरेंस आ गया, cos n पाई x पाई sin n पाई x पाई। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करेंगे। bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l नहीं लिखना है, 1 अपॉन पाई लिखना है। इंटीग्रेशन का लिमिट में भी 0 तो होगा लेकिन अपर लिमिट बन जाता है 2 पाई, fx की वैल्यू x है, and what does the sine angle become? Like last time it has become sin nx, जैसे वो हुआ था मैंने डायरेक्ट कर लिया इस बार, x cos nx बन गया था, ये बन जाएगा x sin nx। यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा u into v। u I'll make it as red and sin nx I'll make it as blue। वही red into blue, u into v। We have to apply the same format जैसे ऊपर किया, red into blue का, u into v का। ये तो अब यहाँ पर भी देखें सेम ही इंटीग्रेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस, जरा देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इन द ब्रैकेट, पहली बार x कांस्टेंट। देखिए मैंने ऊपर का स्क्रीन ऐसे ही रखा है, आप दोनों चीज पैरेलली देख सकते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देखिए आप दोनों। यहाँ पर साइन nx का पहले इंटीग्रेशन होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx। द साइन इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस nx डिवाइडेड बाई n, ये साइन का इंटीग्रेशन होता है। फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर माइनस कॉस nx का आपको वापस इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस माइनस सेम रहेगा, कॉस nx का साइन nx होता है, और डिनोमिनेटर में अब n नहीं n स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। देखिए दोनों इंटीग्रेशन प्लीज, आई वांट यू टू लुक एट दिस इंटीग्रेशन
एंड आई वांट टू लुक एट दिस इंटीग्रेशन। दोनों सिमिलर ही है, x का x सेम लिखा मैंने, वहां मैंने cos को इंटीग्रेट किया था sin n x अपॉन n, या मैंने sin को इंटीग्रेट किया है माइनस cos n x अपॉन n। फिर माइनस वन पार्ट हैज बीन सेम, फिर हमने sin n x अपॉन n को री इंटीग्रेट किया तो माइनस cos n x अपॉन n स्क्वायर। हियर माइनस cos n x अपॉन n को री इंटीग्रेट किया तो माइनस sin n x अपॉन n स्क्वायर। तो दोनों सेम इंटीग्रेशन ही दिखते हैं, सिर्फ cos एंड sin का ये फर्क होता है। 0 to 2 पाई लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पर भी आपको केयर लेना है कि साइन की 2 पाई वैल्यू, साइन की 0 वैल्यू सेम होती है। तो साइन की 0 वैल्यू दोनों के दोनों 0 होती है। bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इन द लिमिट लेट अस पुट, पहली बार x की जगह मुझे पुट करना है 2 पाई, तो x की जगह 2 पाई तो सब्स्टिट्यूट करूंगा। उसके बाद इन द ब्रैकेट माइनस कॉस n 2 पाई हो रहा है एंड डिवाइडेड बाय माइनस कॉस n, वी हैव गॉट टू राइट 2 पाई और डिवाइड बाय n, दिस इज गोइंग टू बी सेम माइनस कॉस n 2 पाई डिवाइड बाय n। एक ये टर्म बना, फिर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस ना, और साइन की वैल्यू 2n पाई डायरेक्टली 0 में लिख देता हूँ। फिर माइनस लोअर लिमिट आप देख रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से cos कुछ भी हो उसके पहले x है, x की वैल्यू 0 पुट करने से ये एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा, 0। फिर माइनस साइन की वैल्यू 0 0 होती है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बाकी आगे का सब पार्ट 0 हो रहा है। आई रिपीट अगेन, पहले मैंने x की जगह पर 2 पाई पुट किया तो x की जगह 2 पाई, cos के एंगल में भी 2 पाई गया, cos n 2 पाई अपॉन n। देन आई वेंट ओवर हियर, साइन ऑफ 2n पाई डायरेक्टली 0 होता है, मुझे पता है, मैंने 0 लिख दिया। फिर x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 पुट करने गया तो x की वैल्यू 0, जैसे पहले x की वैल्यू 0, बाजू में कुछ भी मल्टीप्लाइड है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, तो व्हाट इज रिमेंड इज ओनली दैट फर्स्ट पार्ट। अब इसका अगर फाइनली आंसर लिखते हैं तो bn इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 2 पाई अपॉन पाई, ये तो बाहर एक्सप्रेशन बन गया, इनटू व्हाट इज द cos n 2 पाई वैल्यू वी नो इज 1, तो माइनस 1 अपॉन n, मल्टीप्लाइड हो रहा है दोनों, 2 on 2 कैंसिल आउट, तो bn इज इक्वल्स टू, वी गेट माइनस 2 अपॉन n, पाई अपॉन पाई कैंसिल आउट, सॉरी नॉट 2 अपॉन 2, पाई अपॉन पाई कैंसिल आउट, तो bn का आंसर बन जाता है, ये भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, माइनस 2 अपॉन n। तो a0 an bn ऑल वी हैव फाउंड आउट। सबसे पहले a0 फाइंड किया था पाई, फिर an का वैल्यू फाइंड किया 0, अब bn का वैल्यू cos n 2 पाई की वैल्यू याद रखना है 1 होती है, पूरा cos n 2 पाई का वैल्यू 1, so it has become 1 upon n। 2 pi upon pi cancel out, the answer become minus 2 upon n। a0 an bn जब तीनों चीजें फाइंड कर ली, अब आपको लिखना है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज क्या होती है, a0 प्लस समेशन fx इज इक्वल्स टू a0 समेशन, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, और फंक्शन होता था an, उसके बाद cos n pi x by l, n pi x by l, ये cos का एंगल, then plus we have to write summation again, limits from 1 up to infinity, from limits from 1 up to infinity, और यहाँ फंक्शन होता है bn, और उसके साथ होता है sin n pi x by l। ये पूरा अपना फोरियर सीरीज का मेन स्टार्टिंग का फॉर्मूला था। एक्चुअली ये बनाना पड़ता है, ये बनाने के लिए a0 an bn सब फाइंड करके रखा। अब यहाँ पर अपने को पूरी क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करना है जो जो हमारे पास है। जैसे मैं एक एक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। fx क्या था क्वेश्चन के हिसाब से, x था। a0 क्या था क्वेश्चन के हिसाब से, हमें a0 मिल गया था पाई। an क्या मिला हमें, an की वैल्यू हमें पता चली थी 0, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। और bn की वैल्यू हमें क्या मिली है, bn की वैल्यू हमें मिली है माइनस 2 बाई n। तो अपनी सब क्वांटिटीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। दूसरी बात, और L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू हमारे पास थी पाई, L की जगह आ जाएगा पाई। तो वी गेट पाई, देखिए a0 की जगह पर पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, fx की जगह पर x, a0 इज पाई,
ए एन वॉज 0, एल की जगह पर पाई, बी एन वॉज -2/n, ये पूरा एक्सप्रेशन इनटू में है एक्चुअली, आई शुड राइट इट एज इन अ ब्रैकेट -2/n, और साइन के एंगल में भी एल, एक्स की जगह पर एल की जगह पर पाई, we write the answer as x is equals to pi, फिर -2 can be taken common, sum के अब डिफॉल्ट पता होता है 1 से इन्फिनिटी है, इसलिए हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। आंसर बन जाएगा sin nx अपॉन n। देखिए मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, जीरो हो गया पूरा वो। मैंने डायरेक्टली ये अगला एक्सप्रेशन लिखा जिसमें -2 आई हैव टेकन कॉमन आउट, एंड फंक्शन पाई अपॉन पाई कैंसिल होने से साइन nx हो जाता है, तो साइन nx अपॉन n बन गया। दिस इज कंप्लीटली द फोरियर सीरीज। ये इक्वेशन बनाने को फोरियर सीरीज बोलते हैं।